खबर महोबा से है। बीते करीब 1.5 दशक से दैवीय आपदाओं के शिकार और वर्तमान समय में खाद की किल्लत से जूझ रहे महोबा जिले के किसानों के समर्थन में उतरे सपाइयों ने सांसद के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कृषि विभाग कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी कर किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बता दें, किसानों के समर्थन में पहुंचे सांसद ने जनपद को इस सरकार में भिखारियों और लोटे पोटे का जिला बनाने का आरोप लगा केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार महोबा जिले के किसानों के लिए बुवाई के समय खाद मिल पाना अपने आप में बड़ी ही उपलब्धि से कम नहीं है। बीते करीब 1.5 दशक से दैवीय आपदाओं से जूझ रहे महोबा जिले के किसानों के लिए प्रशासनिक आपदा सबसे बड़ी आपदा के रूप में नजर आ रही है। वर्तमान समय में बुवाई का सीजन चल रहा है और ऐसे में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों द्वारा आए दिन खरीदी केंद्रों पर सुबह तड़के से लाइन लगाते हुए उन्हें देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में किसान खाद खरीदने के लिए खरीदी केंद्रों पर घंटों बैठने को अब हम मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं जनपद में तैनात अधिकारियों द्वारा भरपूर खाद उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। जनपद में किसानों को या खाद की किल्लत जब हो रही है तो उसकी शिकायत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सपाइयों के द्वारा मुख्यालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हम प्रदेश और केंद्र सरकार से मुख्य प्रतिपक्षी दल होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता होने के नाते अनुरोध करते हैं कि जिस तरह साल भर ठेका खोले रहते हैं, सबको शराब उपलब्ध रहती है, खाद तो साल में 2 बार जरूरत पड़ती है, तो किसानों को समय पर खाद और पानी उपलब्ध कराएं ताकि किसान मजबूत रहे और भारत की वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगातार घोटाले हो रहे हैं, रॉयल्टी घोटाला, उसके बाद फसल बीमा योजना घोटाला, कैसे देखते हैं घोटाला? उसके लिए मैं महोबा के पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सच उजागर किया है। घोटाला पूरे प्रदेश में हो रहा है, वोट घोटाला भी तो हो रहा है। जयपुर के इस मकान में 4,271 हाँ, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाबा साहब ने संविधान में इसलिए ये अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को अपने वोट के माध्यम से अपने मनपसंद के जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके। उसमें भी डाका मारा जा रहा है, गरीब का हक अधिकार छीना जा रहा है। तो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सबसे साहसिक कदम महोबा की प्रिंट मीडिया ने उठाया है। जो खाद की दिक्कत है और फसल बीमा में जो फर्जी भुगतान हुआ है, उसको उन मांगों को लेकर सांसद जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन था। क्योंकि जिले में जो खाद की डिमांड है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी हो रही है और जिले में नकली खाद पकड़ी जा रही है और उसका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। और सबसे पहले पनवाड़ी ब्लॉक के कुछ लोगों ने जब फसल बीमा कराया तो मालूम पड़ा उनका फसल बीमा पहले से हो चुका है और इसमें लाभार्थी मध्य प्रदेश के किसानों को उनने फसल बीमा का लाभ दिया है। तो ये फसल बीमा और खाद की समस्या को लेकर हम लोग धरने पे हैं। पहले नंबर रॉयल्टी घोटाला बड़े स्तर पर, दूसरे नंबर पर फसल बीमा योजना घोटाला, कैसे देखते हैं घोटालों को? लगातार महोबा जिले में जो है देश भर में महोबा जिले की बदनामी हुई। देखिए, ये रॉयल्टी और फसल बीमा 2 ऐसे कांड हुए हैं महोबा में कि पूरे देश में कांड पे वो हुआ है और इस पे प्रदेश सरकार से हम मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो। बगैर सीबीआई जांच के रॉयल्टी घोटाला पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें सत्ताधारी दल के कुछ लोग संलिप्त है, इसलिए जांच जिले के अधिकारी नहीं कर सकते। इसीलिए उम्मीद है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो ये निष्पक्ष निर्णय नहीं हो पाए। एक मकान नंबर में जयपुर में 4,271 जो है मतदाता दर्ज है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के नेता जो मांग कर रहे थे कि वोट घोटाला है, तो जयपुर और पनवाड़ी में इस तरह का घोटाला पकड़ा गया है और जब अभी इस तरह का और वो होगा तो और घोटाले और वोट चोरी पकड़ी जाएगी।
धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये किसान विरोधी, टोटल किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज खाद के लिए भी किसान परेशान है। तो किसान हर तरीके से परेशान है और इस सरकार ये जो वर्तमान में है ये किसानों की बर्बादी में ही ये वर्तमान सरकार को नजर आ रही है। जिस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही है, किसानों की तरफ लाठीचार्ज हो रहे हैं, किसान घायल हो रहे हैं, ये वर्तमान सरकार भय की राजनीति कर रही है, क्योंकि लाठी से और वो क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर से इनको डरा रही है, धमका रही है और मनमानी लूटपाट मचा रही है। यहाँ महोबा जिले में 132 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें फसल बीमा कंपनी और वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं और कृषि विभाग के अधिकारी, इन सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कौन सी मांगे हैं आपकी जिसको लेकर आया? हमारी मांगे, किसान का जो फसल बीमा हुआ है वो किसान के खाते में ही जाना चाहिए और अगली वर्ष से जो किसान का खेत है, आज के समय में आधार कार्ड हर जगह लिंक है, तो इस आधार कार्ड को क्यों नहीं ये सरकार लिंक कर रही है? क्योंकि अगर वो आधार कार्ड लिंक कर देती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। ये जानबूझ करके, ये वर्तमान सरकार जानबूझ करके किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। ये हत्यारी सरकार है। वन विभाग की 100 बीघा भूमि पर फसल बीमा योजना की गई है, मध्य प्रदेश के लोगों को जो है इसका लाभ देने की कोशिश की गई है। किन लोगों को आरोपी मानते हैं? महज 3-4 मुकदमे दर्ज हुए। मैं इसको 3 ही लोगों को आरोपी मानता हूं, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और बीमा कंपनी है और भारत वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आने वाले समय में क्या मांगे रहेंगी आपकी? सदन भी आप जाएंगे, अगले माह से सदन शुरू हो रहा है, कैसे रखेंगे? कौन कौन जिले के मुद्दे जो चर्चित हैं जो आप रखने वाले थे? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है, आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है और हर नेता बोलता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मुझे तो लगता है ये भिखारियों का देश बन गया, ये लाला पोटे का जिला बन गया है। इतना लूटपाट कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और जनता जिस समय रूठ जाएगी तो जिन जिन ने पैसा खाया है उसका खून पीने का काम करेगी। जो अभी यहाँ पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसमें डीडीएजी के द्वारा और हमारे विभिन्न तहसीलों के माध्यम से भी इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। उसी संदर्भ में आप सभी लोगों का ज्ञापन था कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। और क्या कुछ मांगे रहेंगे? मांग उनकी जैसे खाद को लेकर भी है कि खाद समय से पहुंचाई जाए। वर्तमान समय में जो पिछले साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगभग 400 मीट्रिक टन खाद जो है इस समय तक बांटी गई थी और इस साल हम लोग लगभग 1100 मीट्रिक टन ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो किसी भी प्रकार का खाद की कोई कमी नहीं है और खाद जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को बांटी जा रही है। किसान लगातार लाइन लगाए हैं तो खाद खाद कहाँ बटी? नहीं, खाद अगर बट नहीं रही है तो हमारे पास डाटा हम आपको बता रहे हैं, इसको आप हमारे साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और जहां तक किसान का लाइन लगाने का है, उनको टोकन दिया जाता है, टोकन के माध्यम से फिर वो दुकानों पे, कल मैं खुद पनवाड़ी में गया था और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं देख कर आया हूँ। पनवाड़ी में नजर का वीडियो वायरल हो रहा है, खाद की रात में खाद वहाँ पर बांटी जा रही है। नहीं, मुझे ऐसी किसी वीडियो संज्ञान नहीं है।